बिहार के लोगों ने, बिहार के समाज ने कैसे ऐसे नेताओं को पैदा कर दिया। हम लोग शर्मिंदा हैं। इस तरह की सोच और इस तरह की बात समाज में फैलाई जाएगी, समाज के लोग उनको पत्थर मारना शुरू कर देंगे। मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए नहीं, बिहार में कैंप कर जाएं, 2024 तक यहीं बैठें और यहाँ एक सीट तय करें, उंगली रखें कि फला सीट पे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। बिहार के लोग उनको क्या सबक सिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीते दिन एक विवादित बयान दे दिया है। साफ कहा है कि अगर 70 साल पहले हमारे नेताओं से, हमारे बुजुर्गों से ये गलती नहीं होती तो आज हिंदुस्तान में ऐसे मुस्लिम नेता पैदा नहीं होते। कहीं ना कहीं एक वर्ग को जो है वो अब टारगेट कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएल सिंह है खालिद अनवर। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि 70 साल पहले गलती नहीं होती तो मुस्लिम नेता नहीं होते देश में। अब समझ लीजिए कि मानसिक रूप से कितने बीमार हो गए हैं। इतने बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अगर अपने पूर्वजों को गाली देना शुरू कर दें, महात्मा गांधी जी को बुरा भला कहना शुरू कर दें, सरदार पटेल को बुरा भला कहना शुरू कर दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुरा भला कहना शुरू कर दें, उनकी सोच पे सवाल खड़े करने लगे तो ऐसे नेताओं के उत्पत्ति पे ही सवाल खड़ा होता है। बिहार के लोगों ने, बिहार के समाज ने कैसे ऐसे नेताओं को पैदा कर दिया। हम लोग शर्मिंदा हैं। यानी गिरिराज सिंह जी क्या बोल रहे हैं, आप अंदाजा कर रहे हैं। आप उन पूर्वजों को बुरा भला कह रहे हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने इतनी त्याग और तपस्या दी, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने देश के लिए संविधान तैयार किया, जिन्होंने देश के गरीबों, अति पिछड़ों, दलितों और सबका हक हुकूक दिलाया। उनको बुरा भला कहने पर उतर आए हैं। गिरिराज सिंह को पूरे देश से माफ़ी मांगनी होगी। ये बहुत गलत किया उन्होंने। हम महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, सरदार पटेल का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं, किस लाइन पे ले जाना चाहते हैं। क्या आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहते हैं भारत को, क्या चाहते हैं आप। ये सब सही नहीं है। और इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच और इस तरह की बात समाज में फैलाई जाएगी, समाज के लोग उनको पत्थर मारना शुरू कर देंगे। पत्थर मारेंगे गिरिराज सिंह को? बिल्कुल। बिहार के लोग, भारत के लोग ऐसे नेताओं को पत्थर मारेंगे जो हमारे पूर्वजों को बुरा भला कहेंगे। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 70 साल पहले गलती नहीं होती तो सारे मुसलमान पाकिस्तान में होते। क्या हिंदू राष्ट्र, बार बार जो उनके नेता कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी बाकी है, अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में होते, तो क्या देखना चाह रहे हैं वो हिंदुस्तान को? नहीं, उनसे पूछिए कि अगर मुसलमान नहीं होते इस देश में तो क्या आपकी राजनीति चलती। आप तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि 70 साल पहले अगर मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो गिरिराज सिंह जैसे लोग पैदा नहीं होते, चूंकि इनके पास बताने को कुछ नहीं है। आप मंत्री हैं, कभी बताया आपने कि आपने देश को क्या दिया है, आपकी उपलब्धियां क्या है, आपकी सरकार की उपलब्धियां क्या है। आप मंत्री इसलिए बने हैं कि हिंदू मुस्लिम करें, आप अपने पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को गाली दें, इसके लिए नहीं बनाया गया है। देश से माफी मांगनी पड़ेगी गिरिराज सिंह जी को। ये सब नहीं चलेगा इस देश के अंदर। सवाल ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं, लगातार ये बातें उठ रही हैं कि बिहार आएंगे। बीजेपी जो है वो 24 की तैयारी कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए नहीं, बिहार में कैंप कर जाएं, बिहार की एक सीट तय करें कि मैं इस पे इलेक्शन लड़ूंगा। कोई भी हो, बिहार के लोग भारतीय जनता पार्टी को उलट करके रख देंगे, कोई भी आ जाए। आप चैलेंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार से चुनाव लड़े? बिल्कुल। आप कह रहे हैं को आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं को आके कैंप करें, 2024 तक यहीं बैठें और यहां एक सीट तय करें, उंगली रखें कि फला सीट पे मैं इलेक्शन लड़ता हूं। बिहार के लोग उनको क्या सबक सिखाते हैं, क्या बात कर रहे हैं। आप कब तक अंधेरे में रखेंगे, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये चलने वाला नहीं है। लोग पूछेंगे कि रोजगार कहां है, महंगाई क्यों है। आपने जो मित्र काल शुरू किया, आपके मित्र जो 80,000 करोड़ रुपया लेकर के भागे, उसका क्या हुआ। लोग पूछेंगे कि आप बार बार नोटबंदी क्यों कर रहे हैं। लोग पूछेंगे कि ये लोकतंत्र है या आपका डिक्टेटरशिप चल रहा है इस देश के अंदर। सवाल का जवाब तो दें भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। ये सब नहीं चलने वाला है। एक आखिरी सवाल है, कल नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, राहुल गांधी भी मौजूद थे, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से ही मुलाकात भी हुई है, दो बार मुलाकात हो चुकी है। अब बातें उठ रही हैं कि विपक्ष की एक बड़ी बैठक बिहार में होने वाली है। क्या लग रहा है कि ये
बीजेपी को उखाड़ने की शुरुआत बिहार से होगी? देखिए, जब जब देश को पे विपदा आई है कोई, जब जब देश पे किसी ने अनारकी फैलाने की कोशिश की है, बिहार उठ खड़ा हुआ है। जेपी आंदोलन को याद कीजिए, कहां से खड़ा हुआ था जेपी आंदोलन। बिहार आज के दिन भी, बिहार की जमीन इस बात के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने जो देश में अफरा तफरी मचाई है, अनारकी फैला रखी है, उसके खिलाफ पूरा बिहार तैयार है। और ममता बनर्जी ने सही कहा, ममता दीदी बहुत समझदार लीडर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मीटिंग होनी चाहिए और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होनी चाहिए, ताकि बिहार के लोग जब खड़े होते हैं तो पूरा देश उनकी तरफ निगाह उठा के देखता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी तो यहीं से शुरू हुआ था ना। आपको पता है, महात्मा गांधी जी को जब अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलानी थी तो बिहार ही आए थे, बिहार के चंपारण आए थे, और यहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुई थी। हमने बहुत सारे तानाशाहों के खिलाफ, अनारकी फैलाने वालों के खिलाफ बिहार ने एक मुहिम शुरू करके, कैंपेन शुरू करके दिखा दिया है, उखाड़ के फेंक दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को भी यही मीटिंग करके पूरे देश से उखाड़ेंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी खालिद अनवर। साफ कहा है कि गिरिराज सिंह जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, आने वाले समय में लोग उन पर पत्थर फेंकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री को चुनौती भी दे डाली। साफ कहा कि बिहार आकर कैंप करें और किसी भी एक सीट पर चुनाव लड़के दिखाएं, समझ में आ जाएगा क्या होगा। वहीं जिस तरीके से विपक्ष के बैठक को लेकर बातें सामने आ रही, उसको भी कहा कि अब जो विपक्ष की बैठक होगी वो बिहार से होगी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति भी यही तैयार होगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।